और आज मैं जिस बुक की बात करने वाली हूँ उस बुक का नाम है चाणक्य नीति। आई नो कि मैंने बहुत टाइम पहले भी चाणक्य नीति के ऊपर रिव्यू दे दिया है उस बुक के ऊपर, लेकिन वो ही मेरा एक्चुअली सबसे बेस्ट वीडियो था एंड सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस पे आए वो चाणक्य नीति की बुक पर ही आया था। एंड वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स भी हुए थे एक्चुअली, सो सक्सेसफुल वीडियो था वो मेरा। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में एक ही चीज़ बार बार पढ़ने को मिली, वो ये थी कि मैंने उसमें ज़्यादा बातें नहीं की है, मतलब बुक के बारे में मैं डिटेल में नहीं गई हूँ। तो वो सिर्फ रिव्यू था एक्चुअली, एंड डिटेल में एक्चुअली मैं नहीं गई थी उसमें। सो मैं सोचा कि उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ। लेकिन वहाँ पर ही एक जो कमेंट आई थी वो ये आई थी कि मैं पूरी बुक के ऊपर, यानी कि पूरे बुक के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा मैं बनाऊँ तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब 1-2 घंटे की ये पूरी मतलब पूरी बुक को समझानी हो तो फिर 1.5 घंटे तक का तो वीडियो होगा ही, तो वो थोड़ा बोरिंग हो सकता है। सो मैंने सोचा कि आइडिया अच्छा है, बट मैं अध्याय वाइज वीडियो बनाऊँ, यानी कि इस बुक में 17 अध्याय है, तो मैं एक एक करके 17 वीडियो में 17 अध्याय के बारे में आपको डिटेल बताऊंगी। सो अगर आपको इस जर्नी में एक साथ रहना है सो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं चाणक्य नीति। तो ये एक मुझे एक और क्वेश्चन था लोगों का कमेंट्स में, तो वो ये था कि कौन सी बुक ली जाए। तो मैंने एक्चुअली सबको यही बुक सजेस्ट किया है मोस्टली, बिकॉज ये जो बुक है ये बुक सबसे बेस्ट मुझे लगी। मेरे पास भी बहुत सारे चैनल की बुक ऑलरेडी है, लेकिन उससे सबसे बेस्ट मुझे ये लगी बिकॉज जितने भी अमेज़ोन पे ऑथर्स की बुक्स होती है ना, तो उसमें क्या है कि उन ऑथर को इस बुक को पढ़ने के बाद क्या लगा और उनके खुद के थॉट्स है उसके अंदर। लेकिन ये जो बुक है इसमें किसी ऑथर का नाम नहीं है, और जिसने भी इसे पब्लिश किया है उनका नाम है यहाँ पर, मतलब पब्लिकेशन हाउस का। सो ये जो बुक है ये एक्चुअली चाणक्य नीति के जो ग्रंथ होगा उससे ही दी गई है। सो यहाँ पर किसी का भी इसमें बताया नहीं गया है कि किसको कैसा लगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली चाणक्य नीति के जो श्लोक थे उसका ही भाषा में ट्रांसलेट किया गया है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली गुजराती है, तो उसके जो श्लोक है वो संस्कृत में है, उसके बाद श्लोक का मतलब एंड उसके बाद उससे रिलेटेड एक स्टोरी है। तो ऐसा इस बुक का फॉर्मेट है एक्चुअली। सो यही बुक मैं आप सभी को सजेस्ट कर रही हूँ। ये बुक गुजराती में है, हिंदी में है, मराठी में मिलती है। तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको अलग ही बुक लेनी पड़ेगी एक्चुअली, तो वो भी मैं आपको लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि हिंदी प्रेफर ज़्यादा करना, बिकॉज अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होगा, आपको समझना नहीं पड़ेगा एक्चुअली। सो बहुत ही ईजीली आप समझ पाओगे कि नीति में क्या कह रहे हैं। ओके, सो ये एक चीज़ थी। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि चाणक्य, तो कि स्टार्ट ही कर लेते हैं एक्चुअली, तो आपको लाइन लाइन में इजी पड़ेगी। तो आचार्य चाणक्य की ज़िंदगी में क्या हुआ कि जिससे वो आचार्य चाणक्य बने, तो उसकी जो शुरुआत है, तो इसमें प्रस्तावना जो है इस बुक में, तो उसमें बताया गया है कि मगध के जो राजा थे धनानंद, वो एक राजसभा में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए वहाँ पर, एंड वो अपनी ज़िंदगी वो मज़े कर रहे हैं। उस वक्त आचार्य जो है वो कह रहे हैं कि अभी जो हमारे राज्य का जो माहौल है वो बहुत ही ख़राब है, कोई भी प्रजा खुश नहीं है, वो लोग दुखी है राजा से, बिकॉज आप बहुत सारा कर ले रहे हो। एंड तो ये बात धनानंद को बहुत ही खल गई कि मतलब मैं ज़रा कर ले रहा हूँ मतलब क्या है, यानी कि वो लोग मुझ पे निर्भर कर रहे हैं, मैं राजा हूँ तो उनको देना ही चाहिए, जो भी कर मैं लागू कर रहा हूँ वो, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आचार्य ने कहा कि आचार्य को गुस्सा आया, बिकॉज अगर प्रजा ही आपसे खुश नहीं है तो आप राजा कहाँ गए, तो उन्होंने थोड़ी बाद में बोल दिया उन्हें कि आप अभी जो ये सारा जो सुख भोग रहे हैं ना वही प्रजा की ही मेहरबानी है। और ये बात बोलते ही धनानंद को गुस्सा आ गया, उन्हें अपमानित फील हुआ कि इतने सारे लोगों के सामने मुझे इस ब्राह्मण ने ऐसा कह दिया। तो फिर वहाँ पर उनका गुस्सा आया एंड फिर उन्होंने कह दिया कि उन्हें यहाँ से बाहर निकला जाए। एंड फिर वो कहते हैं ना वो लोग सेनापति एंड ऑल जो लोग होते हैं वो लोग लेकर जाते हैं एंड ऑल, तो वो सारा सीन पूरा हुआ। तो उस वक्त आचार्य चाणक्य ने शपथ ली कि बस अब बहुत ही हो गया एक्चुअली। एंड मुझे लगता है कि मगध का जो शासन है वो एक गलत राजा के हाथ में है, क्योंकि जहाँ प्रजा एक खुश ना हो और राजा ऐसा हो तो वहाँ पर भारत का भविष्य ही अंधकार में है। तो उन्होंने उससे शपथ ली कि मुझे मगध के लिए एक सबसे बेस्ट राजा चुनना है। तो यही पे वो बात शुरू होती है कि पाटलिपुत्र के लिए एक नया राजा, तो चंद्रगुप्त मौर्य, एंड वो जो पूरी मौर्य वंश की शुरुआत, तो उसका जो मेन रूट है वो इस दिन से हुआ था कि जब आचार्य चाणक्य ने शपथ ली कि मैं अपनी सीख हाथ तभी बांधूंगा जब मैं एक्चुअली पाटलिपुत्र को एक बेस्ट राजा न दे दूँ।
और प्रजा और दिखाऊं कि राजा किसे कहते हैं एंड ऑल। तो ये एक चीज़ थी जहाँ से चाणक्य की शुरुआत हुई। तो अब बात करते हैं कि आचार्य चाणक्य के, लोगों को एक कन्फ्यूज़न रहती है कि उनका नाम यानी कि आचार्य चाणक्य जो नाम है वो फिर कौटिल्य थी, जो ये दोनों एक ही है या अलग अलग है। तो ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न की कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिली एक्चुअली। तो चाणक्य कौटिल्य दोनों एक ही है, लेकिन चाणक्य का असली नाम क्या था? तो आचार्य चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त। तो जो जन्म के टाइम पे जो नाम मिलता है वो था विष्णुगुप्त, लेकिन उस नाम से वो ज़्यादा फेमस नहीं थे। उनका नाम चाणक्य के रूप से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ बिकॉज वो जिनके बेटे थे, यानी कि चणिक पुत्र चाणक्य। इस वर्ब से ये जो सेंटेंस है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था एक्चुअली, कि चणिक पुत्र चाणक्य। तो वहाँ से उनका नाम चाणक्य पड़ा, मतलब उनके पिताजी की वजह से उनका नाम चाणक्य पड़ा था। और अगर बात की जाए कौटिल्य की, तो कौटिल्य जो थे वो एक अलग ही स्टोरी है एक्चुअली, और उसके ऊपर ही बहुत सारी स्टोरी है कि असल में क्या हुआ था वो तो पता नहीं। बट जब तक्षशिला में वो जब गए तो उस वक्त वहाँ पर वो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होता है वो पढ़ा रहे थे। तो उसमें उनकी जो नीतियाँ थी, जो नीतियाँ मोस्टली चलती आती है, तो वो उनसे ज़रा खुश नहीं थे। उन्हें वो जो अभ्यासक्रम जिसे कहते हैं सिलेबस, उन्हें पसंद नहीं था कि ये अब नहीं चलेगा, ये अब बहुत टाइम बदल गया है एक्चुअली। तो फिर उन्होंने अपनी खुद की नीति बनाई और उस नीति को कहा गया कि कौटिल्य नीति शास्त्र उसे नाम दिया गया। और उसके ऊपर एक बुक अवेलेबल है एक्चुअली। एंड बहुत सारे देश, यानी कि फ्रांस, एक्चुअली मैंने सुना था कि फ्रांस एंड जर्मनी, वहाँ के लोग भी इकोनॉमिक्स में चाणक्य नीति यानी कि कौटिल्य नीति का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है एक्चुअली। एंड सो उनकी नीतियों में जो कूटनीति थी एक्चुअली, तो इसलिए उनका नाम कौटिल्य पड़ा। तो वो भी वहाँ पे तक्षशिला में एक दूसरे आचार्य थे, उन्होंने कटाक्ष में उनको ये नाम दिया था एक्चुअली कि कौटिल्य। तो ये कौटिल्य एंड चाणक्य एंड विष्णुगुप्त, ये 3 नाम है उनके। और एक्चुअली उनकी लाइफ बहुत ही मिस्टीरियस थी। सो ऐसा हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है, इवन उनके जन्म को लेकर और वो कब मरे थे उसके ऊपर ही बहुत सारी अलग अलग थियरीज है। एंड अगर उन्होंने चंद्रगुप्त को बड़ा किया, दैन उनके बेटे को भी बिंदुसार जो थे उनको भी देखा है बड़े होते हुए और राजा के तौर पे। और उसके बाद अशोक जो थे यानी कि बिंदुसार के पुत्र, तो उस टाइम पे भी बोलते अगर उन्होंने ये 3 पीढ़ियाँ देखी है तो उनकी एज क्या थी, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं। लेकिन एक्चुअली सच में किसी को भी नहीं पता है ये बात कि असल में क्या हुआ था। सो हम पहले अध्याय से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये एक पूरा ग्रंथ टाइप का है, मतलब पूरे उनके जो असली ग्रंथ होगा उससे ही ये एडेप्ट किया गया है। तो यहाँ पर भी पहले जो श्लोक है वो है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण का मतलब होता है कि पहले जो लोग ग्रंथ लिखते थे तब उस वक्त वो भगवान को साक्षी मानते थे। एंड उसके बाद अपने जो भी कला हो या फिर ऐसी कुछ भी रचनाएँ हो, तो उसके पहले भगवान को याद करने की एक रिवाज होता था हिंदुओं में। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, उसे कहते हैं मंगलाचरण। तो जिसमें हम लोग ऐसे भगवान को आह्वान देते हैं कि मैं अभी ये चीज़ जो लिख रहा हूँ या अभी जो कर रहा हूँ या कुछ भी होती उसमें आप साक्षी दे। तो ये उसे कहते हैं मंगलाचरण। तो जो दूसरा श्लोक है इस नीति शास्त्र का वो है श्रेष्ठ मनुष्य के बारे में। जो भी मनुष्य इस नीति शास्त्र को पढ़ेगा और अपनी ज़िंदगी में उतारेगा वही होगा श्रेष्ठ मनुष्य। बिकॉज उसे पता है कि कितनी भी खराब परिस्थिति होगी लेकिन उसे मुझे निर्णय क्या लेना है। फिर वो रणभूमि, यहाँ पर रणभूमि लिखा है बिकॉज ये बहुत ही पुरानी बुक ग्रंथ है, सॉरी, इसलिए। तो अभी ज़िंदगी ऐसी रणभूमि जैसी ही है, तो हमारी ज़िंदगी में रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है, हमें रोज़ ही निर्णय लेने होता है। तो उस समय अगर आप नीति शास्त्र पढ़े होंगे, आपने इसे ज़िंदगी में उतारा होगा, तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है एक्चुअली। तो आप सही निर्णय लोगे और आप एक श्रेष्ठ मनुष्य कहलाएंगे। सो अब तीसरा जो श्लोक है वो है लोकहितार्थ। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है, अगर आपको एक बेस्ट राजा बनना है, यानी कि अभी तो पॉलिटिशियन हम कह सकते हैं, अगर आपको सबसे बेस्ट बनना है पॉलिटिशियन जो प्रजा की हित में निर्णय लेता हो या प्रजा के हित में सोचता हो, तो उसके लिए भी आपको ये नीति पढ़नी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके अंदर उन्होंने एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ राजनीति वाले इंसान कैसे बना जाए उसकी जो रहस्य है वो इसीलिए बात की गई है उन्होंने। बिकॉज उनका जो लाइफ का जो लक्ष्य था वो यही था कि पाटलिपुत्र को एक बेस्ट राजा दिलाना। सो उन्होंने उस हिसाब से इसमें इस नीति शास्त्र में लिखा है कि कैसे। ओके, तो जो चौथा श्लोक है वो है दुखी होने की चाबी। यानी कि मोस्टली हम लोग यही बातें करते हैं कि खुश कैसे रहा जाए ज़िंदगी में, लेकिन यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने बात की है कि अगर आपको दुखी होना है तो आपको क्या करना है, थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मूर्ख लोग जो हो
बहुत सारे लोग होते हैं, आपको ज़िंदगी में मिलते भी होंगे। तो अगर आप मूर्ख लोगों को उपदेश देते हो यानी कि एडवाइस देते हो तो आप दुखी होने वाले हो। बिकॉज जो ऐसे लोग होते हैं वो लोग अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं, उनको पता वो कुछ भी आप कितनी भी अच्छी बात कहो या फिर कितनी भी इंपॉर्टेंट बात कहो, वो उसे ऐसे लेने वाले हैं कि जैसे कुछ नहीं है, और उन्हें सब कुछ पता है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप दुखी होने वाले हो कि इतनी बड़ी एडवाइस फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर आप मूर्ख लोगों को एडवाइस दोगे तो आप दुखी होने वाले हो। और उसके बाद अगर आप एक दुष्ट कुटिला स्त्री के साथ शादी करते हो और उसके साथ रहते हो, अगर आपको उसको पत्नी बनाते हो तो आप दुखी होने वाले हो। बिकॉज यहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, बिकॉज सी इज़ नॉट गुड। ओके, तो आप दुखी होने वाले हो। तो शादी के पहले चेक कर लो कि अगर वो लड़की अच्छी है नहीं। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। ओके, और उसके बाद क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल है तो फिर शादी कर ली, उसके बाद डाइवोर्स कर लिया और फिर मतलब ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अब जब शादी करो तो पहले चेक कर लो कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी फैमिली कैसे है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, उसके बाद जो है वो है कि ऐसे लोगों को बीच में रहना जो हमेशा दुखी रहते हो। यू नो, आप लोगों ने भी ज़िंदगी जीते हुए ऐसे बहुत से लोग आपको मिले होंगे जो कुछ भी कर लो, चाहे उनका बर्थडे हो, त्यौहार चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, और कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो उसमें भी पूरी चीज़ों को निकालना कि ये यहाँ पर गलत है। ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे दुखी लोगों के बीच में आप रहोगे तो आप दुखी होने वाले हो, क्योंकि आप कितनी भी ट्राई करोगे कि उन्हें खुश करने का, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है। बिकॉज उनका स्वभाव ही ये है कि हर चीज़ में खोट निकालने का। तो यहाँ पर आप दुखी होने वाले हो। ओके, तो ये 3 चीज़ें थी जो आपको दुखी कर सकती है ज़िंदगी में। ओके, तो 5वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्टा जो है वो मृत्यु समान है। तो 5वें श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्टा जो है वो मृत्यु समान है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो, यानी कि दुष्ट पत्नी, अगर पति पत्नी को एक रथ के पहिए की तरह लोग दर्शाते हैं, तो अगर आपकी वाइफ जो है वो आपके साथ कंपेयर में ठीक नहीं है, बरोबर नहीं है, तो फिर ज़िंदगी का जो रथ है वो ठीक से नहीं चलने वाला है। सो अगर एक दुष्ट पत्नी हो, फिर एक ठगी मित्र, यानी कि ऐसा दोस्त जो उसके सेल्फ रीज़न की वजह से आपके साथ रह रहा है, तो उससे आपकी कोई परवाह नहीं है। अगर आप उसके साथ कुछ एडवाइस दोगे तो भी वो एडवाइस आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आने वाली है। तो ऐसे एक दोस्त, और एक सेवक जो आपकी बात ही नहीं सुनता है, यानी कि कोई भी नौकर हो सकता है, कोई भी इंसान जो आपका सेवक है लेकिन आपकी बात नहीं सुनता है, यानी कि वो आपके खिलाफ रहता है। और अगर घर में सांप हो तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो मृत्यु समान है। कैसे? तो उन्होंने कहा है कि अगर एक पति पत्नी, जैसे मैंने आपको बताया, एक दोस्त जो उसके सेल्फिश रीज़न की वजह से आपके साथ है, उसका और आपके बीच में ऐसा कुछ, उसे आपके प्रति ऐसा कुछ है नहीं कि लगाव नहीं है कि आप भी ज़िंदगी में कुछ करो। ऐसे बहुत से लोग आजकल मिल जाते हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं होती आपकी। ऐसा सेवक जो आपकी बात नहीं मानता हो, तो मतलब अगर ऐसा कोई नौकर है जो आपकी बात नहीं मानता है तो वो कुछ भी कर सकता है। बिकॉज बहुत सारे क्राइम इसलिए भी होते हैं बिकॉज जो नौकर होते हैं वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन घर के अंदर से मिलती है वो बाहर देकर। तो ऐसे लोगों से सावधान। यू नो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल, ये नौकर चूज़ करना भी। और उसके बाद है कि घर में अगर सांप हो तो आप बेचैन रहोगे कि मतलब सांप है घर में, तो आप आराम से बैठ भी नहीं पाओगे। तो ऑब्वियसली ये मृत्यु समान ही है। तो ये 4 चीज़ से हमेशा दूर रहो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं रखो तो आपकी ज़िंदगी मृत्यु समान बन सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द 5th श्लोक। ओके, उसके बाद जो 6ठा श्लोक है उसमें आचार्य कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ें हो तो फिर यानी कि एक अचानक से एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई कि जहाँ पर आप बहुत ही जिन तकलीफ़ों से घिर गए हैं और आपको सोचना है कि अब मैं क्या करूँ। तो यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन तो आपको क्या करना है। यहाँ पे कहते हैं कि अगर विपत्ति का समय आ जाए तो सबसे पहले पैसे इकट्ठा करो। बिकॉज पैसे इमरजेंसी फंड होने बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अभी कोविड-19 आया था तो बहुत सारे लोगों के घर में भी ऐसा केसेस हुए होंगे, तो बहुत सारे पैसे इसमें निकल गए। तो अगर पैसे हो तो आप खर्च करोगे ना, पैसे नहीं तो आप क्या करोगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैसे बचा के रखो। ओके, क्योंकि ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार। और उसके बाद है कि धन से भी इम्पॉर्टेंट है अपनी वाइफ का रक्षण करना। यानी कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जब आपको पैसे और पत्नी के दोनों में से कुछ एक को चूज़ करना है तो पहले अपनी पत्नी को चूज़ करें, पैसे को नहीं। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि लेकिन फिर भी अगर जो जोखम है, जो विपत्ति है वो आपके ऊपर आई है, तो पैसे और वाइफ को भी छोड़कर पहले खुद की जान बचानी है। ये बहुत ही खतरनाक लगता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हर एक परिस्थिति, हर एक कठिन परिस्थिति में निर्णय लेना है
तो ऐसी परिस्थितियों में भी अगर लास्ट में अगर कोई ऐसा, यानी कुछ भी अगर लास्ट में अगर कोई ऐसा, यानी कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, धरती कम आ गया, पूर आ गया, फिर जैसे कि केदारनाथ में हुआ था, तो कुछ भी हो लेकिन पहले खुद की जान बचानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सातवां जो श्लोक है हमारा वो है चंचल लक्ष्मी। तो इसमें आचार्य कहते हैं कि अब हमने पहले बात की कि विपत्ति अभी बैठ सकती है और पैसे बचाने चाहिए, लेकिन जो लोग धनिक होते हैं, जो पैसे वाले हैं, बिलियनर्स हैं, वो लोग कहते हैं कि यार हमें पैसे बचाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि संकट समय कभी भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय आपके सारे पैसे गए, बिकॉज लक्ष्मी चंचल है। हम जैसे कहते हैं कि चंचल लक्ष्मी, पैसे टिकता नहीं है घर में, तो इन्वेस्ट कर लो, कहीं पे भी डाल लो, ज़मीन खरीद लो, घर खरीद लो। तो लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि अगर नहीं किया तो ये सारे के सारे यूज़ होने वाला है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि पैसे अभी है तो आगे भी होंगे, इसलिए भविष्य के लिए पैसे बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो पहले करो। ओके गाइस, सो जो आठवां श्लोक है वो मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, सो आप प्लीज़ इसे स्किप मत करना, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एडवाइस आपको ऐसी कहीं मिलेगी नहीं एक्चुअली। और वो श्लोक है कि आपको कहाँ रहना नहीं चाहिए। मतलब हम लोग जैसे भी जब भी घर खरीदते हैं या फिर कहीं पे रहने जाते हैं, तो हम लोग सिर्फ लोकेशन देख लेते हैं कि लोकेशन कैसा है, खाने पीने की सुविधा आसपास है या नहीं, हॉस्पिटलिटी है कि नहीं। लेकिन आचार्य चाणक्य ने उस ज़माने में कहा है कि कैसी जगह पर नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए तो हम रह ही लेते हैं एक्चुअली, लेकिन नहीं रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए, ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पर आपको मान सम्मान ना मिलता हो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मानसिक शांति के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आसपास आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ के लोग आपको मान की दृष्टि से देखें। ये एक टाइप की इंपॉर्टेंस है, सबको रिस्पेक्ट पसंद है एक्चुअली। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर रोज़गारी के लिए कोई स्रोत ही ना हो, यानी कि यहाँ पर काम के लिए कोई आपको काम ही नहीं मिलता हो, वैसी जगह पर नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद है कि जहाँ पर एजुकेशन का कोई इम्पोर्टेंस ना हो, जहाँ पर स्कूल कॉलेज नहीं हो, ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड मतलब बात बिल्कुल सही है, अगर आप ऐसी जगह पर रहोगे जहाँ पर आपको काम ही नहीं मिलता हो, तो वहाँ पर अगर आसपास ऐसे लोग रह भी रहे हैं, तो अगर आप भी यहाँ पर रहने जाओगे तो इसकी पूरी गारंटी है कि आप बाद में कोई भी खून खराबा, गुंडागर्दी या फिर ऐसा ही कुछ लूटपाट ही करने वाले हो, क्योंकि खाना तो पड़ता ही है ना। तो अगर रोज़गार ही नहीं है तो फिर आप ऐसे ख़राब रास्ते पर ही घुसने वाले हो। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी जगह पे ना रहो कि जहाँ पर रोज़गारी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन है लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद का जो श्लोक है, 9वां श्लोक, उसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी जगह पर किसी मनुष्य को नहीं रहना चाहिए जहाँ पर सेठ, वेद पाठी विद्वान, राजा, वैद्य यानी कि डॉक्टर, वो लोग ना हो, और कोई नदी भी आसपास नहीं हो। तो ऐसे जहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज जहाँ पर व्यापार नहीं है, यानी कि आपको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है, और विधवा नहीं है तो एजुकेशन नो, एंड राजा नहीं है यानी कि कोई भी एक मेन इंसान नहीं है, तो सभी लोग राजा जैसे होंगे, वहाँ पर कुछ भी हो सकता होगा क्योंकि कोई मेन ही नहीं है। तो यानी कि एक दिन के लिए ऑफिस में अगर बॉस ना आए तो ऑफिस की हालत कितनी ख़राब हो सकती है। तो यही बात है कि अगर राजा ही नहीं है तो आपको वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, एक दिन भी नहीं। वेदी यानी कि डॉक्टर ना हो तो वहाँ पर भी नहीं रुकना चाहिए। और नदी का उन्होंने उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि नदी के आसपास ही लोग बसते थे पहले। तो अगर नदी वहाँ पर नहीं है यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता होगा। यानी उस ज़माने में तो लोग नदी के पास रहते थे क्योंकि खेत होती थी यानी वो सब कुछ, तो उस वजह से भी उन्होंने ये लिखा होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, इवन अभी भी हमारे भारत देश में बहुत सी नदियाँ हैं और नदी के आसपास ही बहुत सारी प्रगति हुई है। सो वो आज भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद उनके तीसरा जो इसका पेटा श्लोक है वो है कि आपको कौन सा प्रदेश जो है वो अयोग्य प्रदेश कहलाता है। वो है कि ऐसा प्रदेश जहाँ पर रोजी रोटी ना हो, जहाँ पर काम धंधा ना मिलता हो, जहाँ लोग बिल्कुल भी डरे ना, उनमें बिल्कुल भी शर्म ना हो, ऐसी जगह पर, और ना ही उन्हें उदारता हो और दान तो वो लोग बिल्कुल भी ना करते हो, ऐसी जगह बहुत ही अयोग्य है। तो यहाँ पर ऐसी 5 जगह पर नहीं रहना चाहिए। अब उसमें उन्होंने कहा कि रोजी रोटी ना मिलती है, उसका मैं पहले ही बता दिया कि अगर काम ही नहीं मिला तो आप कुछ भी कर सकते हो पैसे के लिए। और दूसरी जो बात है लोगों में भय, तो अगर लोगों में डर ही ना हो तो वो लोग गुंडे टाइप होंगे ना, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं लगता, उन्हें कुछ चीज़ का ही डर नहीं लगता, वो सामाजिक होंगे ही नहीं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ना ही उनमें शर्म है। सो वो लोग बेशर्म होंगे। तो मतलब यानी कि पूरा गुंडागर्दी टाइप का माहौल होगा वहाँ पर।
एंड उदारता ना हो, जिनमें ऑनेस्टी ना हो एंड दान भी ना करते हो, तो ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये एक अयोग्य प्रदेश कहलाएगा। ओके, सो जो 11वां श्लोक है उसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संबंध की परख कैसे और कब होती है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो आपकी ज़िंदगी का, तो उस वक्त सेवक की परख होती है। यानी कि आप ऑफिस में आप लोग काम करते होंगे, आपको बॉस हो गए, तो अगर उन्होंने एक काम दिया है आपको, तो उसी वक्त बॉस को पता चलता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो कैसा एम्प्लॉय है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट काम मेरे लिए, तो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो उस वक्त अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, तो उस वक्त आपका जो एम्प्लॉय है उसके बारे में आपको पता चलेगा, या कि जो सेवक है उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये अच्छा है या नहीं। तो समझने की परख होती है यहाँ पर। उसके बाद है कि जब दुख होता है ज़िंदगी में, जब दुख आता है ज़िंदगी में, तो आपके जो रिलेटिव्स है उसकी परख होती है कि इतना दुखी समय चल रहा है मेरी ज़िंदगी का, तो उस वक्त मेरा कौन सा रिलेटिव मेरे साथ खड़ा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये ज़िंदगी में आता ही है ऐसा समय जब आप बहुत तकलीफ से घिरे होते हो, और उस वक्त हम देखते हैं कि कौन आता है मेरे पास। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस वक्त दुखी समय, दुख जब आपकी ज़िंदगी में आए, तब जो सगा संबंधी लोग कहते हैं और रिलेटिव्स कहते हैं, वो लोग के बारे में पता चलता है कि वो लोग कितने अच्छे हैं और उन्हें आपकी कितनी परवाह है। और उसके बाद आते हैं दोस्त। तो मुसीबत के समय में दोस्त काम आते हैं। तो अगर आप मुसीबत में हो, आपके दोस्त ने हेल्प नहीं की, मोस्टली आपकी तो पैसे की हेल्प की बात होती है यहाँ पर, एंड बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प ज़रूरत हो सकती है। तो उस वक्त अगर आपका दोस्त आपके साथ नहीं दे रहा है, तो गारंटी कि वो सेल्फिश दोस्त होगा, कि वो सिर्फ खुद का ही देख रहा है कि मेरा काम निकल रहा है तो ही मैं काम करूँगा, तेरे काम से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस समय आपको पता चलेगा कि आपका दोस्त अच्छा है या नहीं आपके लिए। और उसके बाद आता है कि दरिद्र। तो जब हालत ख़राब हो जाए, जब पैसे की भी दिक्कत हो ज़िंदगी में, तो उस समय आपको पता चलता है कि आपकी जो वाइफ है वो अच्छी है या नहीं। क्योंकि ख़राब समय जब पैसे की दिक्कत हो, उस वक्त अगर आपकी वाइफ आपके साथ है या साथ रही है अभी तक, तो वो सबसे बेस्ट वाइफ है एक्चुअली। बिकॉज जब पैसे ना हो उस वक्त अगर आपके साथ आपकी वाइफ वो कर्ज वगैरह नहीं गई या फिर वो मायके नहीं चली गई, तो ये सबसे बेस्ट बात है कि वो आपसे सच में प्यार करती है एंड वो एक अच्छी वाइफ है। तो ये 12वां श्लोक है, जिसमें आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो अगर आप किसी रोग से पीड़ित है, यानी कि अभी कोविड-19 जो आया था, तो उस वक्त आपके कितने दोस्त आपके साथ थे, वीडियो कॉलिंग पे, किसी की बात पे, फ़ोन पे, अगर आप भी कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे, तो उस वक्त आपका किस दोस्त ने आपके साथ फ़ोन में बात की थी, या कहाँ से कि भाई ये करो वो करो, वो आपका सच्चा दोस्त हो सकता है। और उसकी बात है जब आपकी ज़िंदगी में दुख हो, अब दुख किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन उस दौरान अगर आपका दोस्त आपके साथ रहा हो, तो वो आपका सच्चा दोस्त है। तो दोस्त जो हमारी ज़िंदगी में विपरीत परिस्थिति आ गई है, जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी उस समय, यानी कि आप किसी केस में फंस गए हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति ज़िंदगी है, तो उस समय भी आपका दोस्त आपके साथ खड़ा हो कि भाई जो भी होगा देख लेंगे एक साथ, तो वो जो दोस्त आपका सच्चा दोस्त है। और उसके बाद कहते हैं कि किसी भी टाइप की कायदा की या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कोर्ट कचहरी के भी झगड़े हो सकते हैं, उस समय भी आपका दोस्त आपके साथ है। एंड किसी की मृत्यु हो गई, उस समय भी आपके साथ स्मशान घाट पे भी वो आपके साथ खड़ा है, तो वो आपका सच्चा दोस्त हो सकता है। बिकॉज ये बहुत तकलीफ भरा समय होता है जब आप एक्चुअली इमोशनली बहुत वीक हो जाते हो, तो उस वक्त अगर आपके साथ कोई खड़ा है आपका दोस्त, तो वो आपका सच्चा दोस्त है एक्चुअली। ऐसे दोस्त जो इन परिस्थितियों में आपके साथ हो, जब आपको उन लोगों की इमोशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वो आपका सच्चा दोस्त है। क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में उनका कोई भी रीज़न नहीं है, सेल्फ रीज़न बिल्कुल नहीं है। वो जो भी करेंगे इस टाइम पे वो आपके लिए ही करेंगे। तो अगर आपका दोस्त ऐसा कुछ कर रहे हैं इस टाइप की परिस्थितियों में, तो आपका वो दोस्त सच्चा दोस्त है। ओके, तो उसके बाद का जो श्लोक है वो है 13वां श्लोक, और उसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अब आप जब भी कुछ काम लेते हो हाथ में, तो उसे पहले पूर्ण करना चाहिए, उसे पहले पूरा करो, उसके बाद ही किसी और काम में पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि ऑफिशियल वर्क में हमेशा ऐसे अभी अभी जॉब ज्वाइन करते हैं, और 1-2 महीने हुए नहीं कि वो लोग दूसरी जॉब की सर्च करते हैं, क्योंकि मुझे यार मज़ा नहीं आ रहा एंड मुझे कुछ और करना है, या फिर एक प्रोजेक्ट के साथ साथ ही वो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी एफर्ट लगाते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, तो आप जो कर रहे हो एक्चुअली वो भी आपके हाथ से जाने वाला है। तो ऐसे काम मत करो, पहले एक काम पे फोकस करो, उसके बाद ही दूसरा काम हाथ में लो। किसी भी रास्ते पे आगे बढ़ने से पहले उसके बाद प्लानिंग कर ले, सोच विचार कर ले, लोगों से एडवाइस ले, उसके बाद ही वो काम करें। ऐसे ही कुछ भी मत करो, बिकॉज अगर आप ऐसे ही कुछ भी करोगे ज़िंदगी में, तो जो आप कर रहे हो, जो आपके हाथ में है, वो भी चला जाएगा हाथ से। सो आचार्य चाणक्य इस 14वें श्लोक में बात करते हैं शादी की, यानी कि विवाह। तो आपको किस टाइप के लोगों के साथ शादी करनी चाहिए,
ओके, तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि हमेशा ही बुद्धिशाली जो व्यक्ति है उससे शादी करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर सुंदरता हमेशा नहीं लगती है, लेकिन अगर वो इंसान या लड़की या लड़का वो लोग बुद्धिशाली है, ज़िंदगी में टक्कर झेल सकते हैं, ऐसे लोग हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ एक्चुअली मैटर करती है कि आप लोग, बिकॉज एक दिन की नहीं है कि शादी करनी, बात है पूरी ज़िंदगी की, तो आपको देखना चाहिए कि मैं किससे शादी करा, वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। ओके, एंड दूसरी बात यह है कि विवाह जो है उसका मापदंड कभी भी सुंदरता या फिर पैसे नहीं होते, कि लड़का अच्छा दिख रहा है या उसके पास पैसा है तो उससे शादी कर लो। इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस स्कूल का है, उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आचार्य चाणक्य इस श्लोक में ये भी कहते हैं कि जब आप शादी करो तो समान कुल में ही करो, क्योंकि बहुत ही ज़िंदगी ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या रीति रिवाज है इस घर के, एंड संस्कार होते हैं और त्यौहार, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इफेक्ट करती है बाद में। तो हमेशा समान कुल में शादी करो तो ज़िंदगी आसान रहती है, बिकॉज ज़िंदगी में ऑलरेडी तकलीफ है तो और तकलीफें क्यों। तो इससे अच्छा है कि आप समान कुल में शादी करो तो बहुत ही आसान रहेगा और ईजी भी रहेगा। तो हम बात करने वाले हैं 15वें श्लोक के बारे में, जिसपे उन्होंने कहा है कि हमें किन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक में वो कहते हैं कि लंबे नाखून वाले प्राणी, यानी कि कोई भी हो सकता है, जो भी प्राणी जिसके नाखून लंबे हो, हमें उनका भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनके पास आसपास भी नहीं भटकना चाहिए एक्चुअली। और फिर जिनके सींग बड़े हो, यानी कि कोई भी प्राणी होता है जिनके सींग बड़े हो सकते हैं, तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें, क्योंकि उनके नियमों के चलते हमें नहीं पता है। तो हमें ऐसे लोग से, ऐसे प्राणियों से दूर रहना चाहिए जिनके लंबे नाखून हो, जिनके सींग हो, एंड ऐसे लोग जिनके पास शस्त्र हो, यानी कि गन हो सकती है, चाकू हो सकता है, जिनके हाथ में ऐसी सारी चीज़ें हो, वेपन्स के साथ घूमते हो, वैसे लोगों का भी भरोसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और किसी भी स्त्री का भरोसा ना करना चाहिए, बिकॉज मोस्टली कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में एक्चुअली। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं किसी भी स्त्री का भरोसा मत करो। एंड उसके बाद है किसी भी राज परिवार, यानी कि कोई बड़े घर के लोग हो, उनका भी भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, सो कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे 6 लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने जो बात की कि स्त्रियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग लड़कियाँ मोस्टली जो बोलती है वो ऐसे करती भी नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। एंड मोस्टली अगर ऐसा कोई ज़िंदगी में हो, आपको जब किसी स्त्री पे भरोसा करने की बात आए तो पहले सोच समझ के कुछ भी करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंसान अच्छा हो ज़िंदगी में, और अभी का जो टाइम है उस हिसाब से तो हमें किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि राज परिवार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनका जो मेन मोटो है वो होता है सत्ता, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। तो उन्हें आपसे क्या मतलब होगा, तो अगर वो आपके साथ अच्छा बिहेव भी कर रहे हैं तो भी उसमें उनका कोई ना कोई सेल्फिश रीज़न ज़रूर होगा, तो वो खत्म हो जाएगा, फिर वो आपको छोड़ देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप भरोसा ही ना करो ऐसे लोगों के ऊपर, तो आप सेफ रहोगे ज़िंदगी में। ओके, तो उसके बाद जो 16वां श्लोक है वो है कि साधन नहीं साध्य इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। तो यहाँ पर उस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि, तो इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो अच्छी चीज़ें होती है वो अच्छी ही रहती है, एंड जो बुरी ना ही वो किसी बुरी चीज़ के आसपास क्यों ना हो। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि जैसे कि अमृत जो होता है, तो वो अगर झेल के साथ भी रखा हो तो भी वो अमृत अपना गुण नहीं छोड़ने वाला है, तो वो ग्रहण करने योग्य ही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि सोना अगर अशुद्ध धातु के आसपास भी हो या उसके अंदर मिक्स भी हो चुका है, लेकिन वो सोना तो सोना ही होता है, तो वो उसका जो गुण है वो नाश नहीं होता है। तो आप ऐसे सोना भी खरीद सकते हो, ऐसा सोना का स्वीकार कर सकते हो। एंड इसके साथ ही वो कहते हैं कि अगर ऐसी कोई लड़की की, जो जैसे पहले बात की गई कि जो श्लोक में बात की हमने कि सिर्फ समान कुल की लड़की के साथ ही शादी करनी चाहिए, लेकिन इस श्लोक में आचार्य का जो जरा उनके ख्याल चेंज हुआ, उन्होंने कहा, इस बात का ही पॉइंट आउट किया है एक्चुअली यहाँ पर, कि अगर लड़की कुलवान नहीं है, अच्छे कुल की नहीं है, लेकिन अगर वो बुद्धिशाली है, गुणवान है, एंड उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, तो आपको उसको भी स्वीकार करना चाहिए। अगर वो एजुकेटेड है, उसमें अच्छी क्वालिटी है, वो एक अच्छी लड़की है, तो आपको उससे शादी करनी चाहिए। तब आपको उसको कुल नहीं देखना चाहिए कि वो अच्छे कुल की है या नहीं, ऐसे स्त्री का भी स्वीकार करना चाहिए। तो आप ऐसे लड़की से शादी कर सकती हो, अगर वो कुलवान ना भी हो, फिर भी अगर वो बुद्धिशाली है, उस एजुकेटेड है, उसमें अच्छे गुण हैं, तो आप उसका स्वीकार कर सकते हैं। ये आप ऐसे जाना कि ये कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट, जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, 17वां श्लोक, वो है कि जो स्त्रियाँ होती है घर में, वो जो पुरुष होते हैं उनसे ज़्यादा खाती है, डबल खाती है एक्चुअली, और उनकी जो अकल होती है वो भी ज़्यादा होती है पुरुषों के मुताबिक, एंड उनकी जो साहस वृत्ति होती है वो भी ज़्यादा होती है, एंड पुरुषों से ज़्यादा साहस वृत्ति स्त्रियों में होती है, एंड वो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और शक्तिशाली भी होती है। और इसीलिए हमारे जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसमें स्त्रियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी दिया गया। हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं एक्चुअली, वो एक शक्ति के प्रतीक है एक्चुअली। सो
इसलिए नारी को नारायणी कहा जाता है। तो यहाँ जाकर ये अध्याय खत्म होता है। 17वां श्लोक इसका लास्ट श्लोक था एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि ये जो अध्याय था इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की गई है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की गई है एक्चुअली इस अध्याय में। सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आप प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, बिकॉज इसके बाद अध्याय दूसरा आने वाला है। सो आप बने रहना मेरे साथ। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू।